शंकराचार्य को मिली जान से मार देने की धमकी, महाकुंभ में मच गया है महाबवाल। नमस्ते, मैं हूं वैभव दीक्षित। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाकुंभ में भगदड़ के बाद योगी से इस्तीफा मांगते हैं। उसके बाद वो चर्चा का विषय बन जाते हैं और उनको विरोध का सामना भी करना पड़ता है। पहले पब्लिक उन्हें 2015 का वो मंजर याद दिलाती है जिसमें अखिलेश यादव की सरकार में उन पर लाठियां बरसाई गई थी। उसके बाद साधु संत भी इनके विरोध में उतर आते हैं। लोग कहते हैं, साधु संत कहते हैं कि ये फर्जी शंकराचार्य हैं, जिस तरीके से ये शंकराचार्य बन गए वो तरीका गलत था। लेकिन अब खुद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये दावा कर रहे हैं कि उस बयान के बाद, महाकुंभ में टिप्पणियों के बाद उन्हें जान से मार देने की धमकी मिल रही है। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज टीम के प्रमुख संवाददाता संदीप शर्मा पहुंचते हैं महाकुंभ। वहां उन्होंने बात करी है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से। सुनिए वो इस बारे में क्या कहते हैं। अरे उनको कौन मारेगा, वो दुनिया को मारने वाले हैं। वो शंकराचार्य है, उनके साथ इतने लोग रहते हैं। अब है कि उनका प्रयास है, वो राजनीति करते हैं। देखिए, जब हम किसी पद पे होते हैं आपको वक्ता नहीं बनना चाहिए। आप हर जगह ट्वीट करेंगे, हर जगह बयान देंगे, अच्छी बात नहीं है। अब उनके कहने को मैं क्या बताऊं, वो भूल गए शायद जब सपा के समय में उनके साथ जो बेरहमी से पिटाई हुई थी, तब उन्होंने कभी नहीं कहा अखिलेश को इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे शंकराचार्य जी ऐसी राजनीति ना करें। इस समय ये महाकुंभ है, महाकुंभ के समय में राजनीति करनी अच्छी नहीं है। और आपका पद, आप शंकराचार्य है, आप छोटी मोटी चीज़ों पे बोलेंगे, छोटे मोटे ट्वीट करेंगे, आप राजनीति करेंगे, अच्छा नहीं लगता। मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, आप बहुत अच्छे हैं, हम आपको बहुत मानते थे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, मैं करीबन, मेरा उनका विवाद था पहले, लेकिन 2 साल से मैं शांत हो गया था। जब इन्होंने मुझे वो जो हर्षा नाम की जो बच्ची थी, उसके नाम पे उन्होंने उसका विरोध किया, मुझे भी गुस्सा आया और इसलिए मैंने भी उनका विरोध शुरू किया। मैं कहना चाहूँगा, आप छोटी बच्चियों के बारे में गलत बोलते हैं, आप योगी जी के खिलाफ बोलती, अच्छी बात नहीं है। आप सनातनी है, आप इतने बड़े पद पे, आप थोड़ा सा जरा सोच समझ के बोलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, उनकी जो परंपरा है वो हिंदू विरोधी है और वो अपने वो कांग्रेस से उनका संबंध हमेशा रहा, चाहे वो हमारे बड़े गुरु जी रहे हो या ये वाले रहे हो, सबका संबंध कांग्रेस से रहा है। लेकिन जो बड़े पद पे होते हैं, जो शंकराचार्य होते हैं, जो हम महामंडलेश्वर होते हैं, हम लोगों को सभी को लेके चलना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा उसे आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा योगी जी ने इतना अच्छा काम किया, मेला प्रशासन ने काम किया, हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे नहीं हुआ, भाई दुनिया देख रही है। आज मेरे पास 2 माताएं यहाँ आई थी, मेरे पास मेला सीईओ बैठा हुआ था। वो 2 माताएं कहती है, गुरुजी मेरी उम्र मोदी और योगी को लग जाए। मैंने कहा माई क्यों? बोले इसलिए कि इतना दिव्य भव्य कुंभ हो रहा है, दुनिया आ रही है, करोड़ों की संख्या में यात्री आ रहा है और हम माताओं बहनों को किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा टिकट कहाँ है। तो देखिए, बहुत कुछ काम हो रहा है, हम छोटी छोटी गलतियों पे देखें उचित नहीं है। रविंद्र पुरी के बयान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, या वो जो इस तरीके से कह रहे हैं, या अन्य संत जो कह रहे हैं, वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि ये सब बातें जो हैं वो अलग की बातें हैं। लेकिन जहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके की टिप्पणी करते हैं, वो बतौर एक राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर लग रहे हैं और उनको इस तरीके की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। देखिए, उन्होंने ये दावा किया है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कि उनको फेसबुक के माध्यम से कुछ धमकियां मिली हैं, जिन्हें उनको जान से मार देने की धमकियां मिली हैं। उस पर वो कहते हैं कि मैं एक शंकराचार्य हूँ, मैं एक साधु संत हूँ, मुझे इस सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की मानसिकता जो है उन्हें आहत कर रही है। देखिए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी टिप्पणियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं और उनको लगातार इस बात का विरोध करना पड़ रहा है। जहां आपने सुना कि रविंद्र पुरी भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो शंकराचार्य हैं, उनके साथ इतने लोग रहते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं केवल बातों बातों के कहने की बात है। लेकिन ये सोचने का विषय है और बतौर शंकराचार्य के ऊपर इस तरीके की टिप्पणियां किए जाना भी जो है वो गलत है। लेकिन उनको इस विरोध का सामना करना पड़ रहा है और सामना करने का विषय भी है, क्योंकि वो लगातार जिस तरीके से शंकराचार्य है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि उनको सनातन धर्म में किस तरीके से पूजा जाता है, आस्था का केंद्र माने जाते हैं, लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। लेकिन वो लगातार राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं और अब उन्हीं टिप्पणियों में उलझते नजर आ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि पहले उनको पब्लिक का विरोध का सामना करना पड़ा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ महाकुंभ प्रयागराज पहुंचते हैं, वहां पर जहां पर भगदड़ हुई थी वहां पर साधु संतों से मुलाकात करते हैं, वहां भी साधु संतों का जो साथ है, समर्थन है, वो योगी आदित्यनाथ को मिलता है। लेकिन उसके बाद भी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार जो है वो टिप्पणी करते आ रहे थे और उसके बाद अब उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जो धमकी मिली है और उस पर
रविंद्र पुरी ने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें तो मतलब जिस तरीके की उनकी छवि है वो शंकराचार्य हैं, उनका सम्मान है, उनके लिए ऐसी सारी चीज़ें सोशल मीडिया की चीज़ें सारी छोटी मोटी चीज़ें इनको दरकिनार करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की वो राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं बतौर शंकराचार्य, उन पर ये चीज़ जो है वो शायद सही नहीं बैठ रही है, सटीक नहीं बैठ रही है। शायद तभी लगातार पहले उनका पब्लिक विरोध कर रही थी, अब साधु संत भी उनके विरोध में उतर आए हैं। शंकराचार्य जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, जिस तरीके का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ये वाकई सोचने का विषय है। और शायद बतौर शंकराचार्य इस तरीके के राजनीतिक टिप्पणियां देना भी उनको शोभा नहीं देता, ऐसा साधु संत कह रहे हैं। और रही बात धमकियों की, तो शासन प्रशासन को इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए, इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा के कड़े और प्रमुखता से उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कड़े प्रबंधन किए जाएं कि ऐसी कोई दिक्कतें ना हो। सोशल मीडिया पर जो लगातार इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य एक बयान के बाद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि वो इस तरीके की मुसीबतों में फंस जाएंगे। सवाल आपसे है, क्या ऐसी धमकियां देने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और शायद की भी जानी चाहिए? ये आप अपनी राय में कमेंट बता सकते हैं। साथ ही साथ शंकराचार्य के जो ये धमकियां मिल रही है, क्या इसके पीछे का कारण कहीं वही राजनीतिक बयान तो नहीं? आप अपनी राय कमेंट में बताएं। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।